हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं रैगलन स्लीव स्वेटर। तो इस स्वेटर को फ्रेंड्स हम ऊपर से बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब गले से बनाना स्टार्ट करेंगे और स्लीव्स फ्रंट बैक में फंदों को डिवाइड करते हुए हम इसे नीचे तक बनाएंगे। तो इसे मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना जो है वो बताने जा रही हूँ। इसमें जो मेन रोल होता है वो फंदों को डिवाइड करना होता है। ठीक है, स्लीव्स में और फ्रंट बैक में फंदों को हमें डिवाइड करना जो होता है वो इसमें मेन होता है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, जिससे कि आप किसी भी साइज़ का स्वेटर अगर बनाओगे तो बहुत आसानी से आप बना लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैं ये वाली वूल का यूज़ करूँगी। गंगा स्पेक्ट्रम वूल है ये, और ये है इसका शेड नंबर। अगर आपको इस कलर में बनाना है तो ये इसका शेड नंबर है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और ये 100 ग्राम की वूल है और एक बॉल के अंदर 240 मीटर जो है धागा है इसके अंदर। ठीक है, और 100% एक्रेलिक इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी वूल आपको पसंद है वो वूल आप ले लीजिएगा। ये प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। और निडल मैं इसके लिए लूँगी, देखो 9 नंबर की निडल मैं इसके लिए लूँगी बॉर्डर के लिए। और ऊपर जो मैं इसको बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी 8 नंबर की राउंड नीडल से। ठीक है, तो अब देखिए, ये स्वेटर क्योंकि टॉप टू डाउन स्वेटर है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, हमें सबसे पहले जो मेज़रमेंट चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा गले का। ठीक है, तो जिसके लिए भी आप बना रहे हैं उसका नेक आप मेज़र कर लीजिएगा। नेक मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारी कॉलर बोन होती है उसको हम नाप लेंगे इंची टेप से। तो ये स्वेटर क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो मेरा जो है, मेरी जो नेक की गोलाई है वो है 15 इंच। ठीक है, तो 15 इंच इसको, 15 इंच के हिसाब से मैं इसको बनाऊंगी। तो ये 16 भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं इसको 15 इंच के हिसाब से बना रही हूँ। तो ये जो हम नेक का कॉलर बनाएंगे उसके लिए हमें क्या करना है, जितने फंदे हमें कॉलर में चाहिए तो उसके आधे फंदे हम नीडल में डालेंगे। ठीक है, तो मुझे कॉलर में चाहिए होंगे तकरीबन 120 फंदे, तो मैंने यहाँ पर 60 फंदे डाल लिए हैं। और क्योंकि ये वूल थोड़ी सी थिक है तो इसलिए थोड़ा सा बनाकर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो कॉलर है वो 15 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 60 फंदों को हम 6 सिलाइयाँ बना लेंगे। मतलब सीधी सिलाई को सीधा बना लेंगे और उल्टी को उल्टा बना लेंगे। छः सिलाई बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिएगा ये 6 सिलाई हमारी यहीं पे कंप्लीट होंगी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो दोनों धागे जो हैं ये हमारे एक तरफ होने चाहिए। ठीक है, अब हम जो हमने स्टिचेस डाले थे यहाँ पर, ये अब हमें खोलने हैं। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा ये नीचे से जो हमारा, ये जो हमारी एक चेन बनी हुई है, इस चेन को हमें खोलना है। ये इस तरह से हम चेन को खोलते जाएंगे। और ये फंदों को निडल में डालते जाएंगे। देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तब आप इस तरीके से मत खोलिएगा, नहीं तो आपके जो सारे फंदे हैं वो डूब जाएंगे। तब आप क्या करेंगे, देखिए मैं बताती हूँ आपको। एक एक फंदे को हम खोलेंगे और पहले हम फंदे को निडल में डालेंगे इस तरह से, और फिर हम इसे खोलेंगे। थोड़ी देर लगेगी यहाँ पर, बट यहाँ पे एक भी फंदा डूबेगा नहीं।
अब हम क्या करेंगे, अब दोनों निडल का फेस हम एक तरफ करेंगे। तो ये मैं दूसरी निडल का यूज़ करूँगी और एक फंदा हम पीछे की साइड से घटाएंगे। ठीक है, तो आगे हमारे 60 फंदे हैं, पीछे हम रखेंगे 59, क्योंकि जब हम एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बनाएंगे तो फ्रंट साइड में हमें दोनों तरफ एक फंदा जो है वो सीधा चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक फंदा नहीं घटाएंगे तो हमारा एक साइड में सीधा आ जाएगा और एक साइड में उल्टा आ जाएगा। तो ये 30 स्टिचेस बनाने के बाद हम एक फंदा घटा लेंगे बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये एक इधर हो गया। इन दोनों को हम एक बना लेंगे, इन दोनों को हम घटा देंगे, तो एक फंदे के ऊपर से दूसरे फंदे को उतार देंगे। देखिए, अब दोनों निडल का फेस एक तरफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड को अंदर की तरफ ऐसे करते हुए इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से। तो अब ये फंदे हमारे हो गए 120, 119 हो गए हमारे फंदे, क्योंकि एक हमने पीछे की साइड में कम कर दिया है। अब क्या करना है हमें, देखिएगा। अब जो हमारी फ्रंट वाली नीडल है इसके फंदे को हम सीधा बनाएंगे, और जो हमारी बैक साइड वाली नीडल है इसके फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये धागा हमारा इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। स्लिप भी कर सकते हैं हम, क्योंकि इस साइड है तो इसको हमने स्लिप कर लिया। अब धागा आगे करके पीछे वाला फंदा हमने उल्टा बुन लिया। धागा पीछे करेंगे, आगे वाली निडल के फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, पीछे वाली निडल के फंदे को उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, आगे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, पीछे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, आगे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, पीछे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे।
अब ये हमारे सारे फंदे जो हैं ये एक ही नीडल में आ गए। अब हम अपना बॉर्डर बनाएंगे। देखिए पहले फंदे को हम उल्टा है तो इसको उल्टा ही स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बनाएंगे। अब साथ साथ क्योंकि हम अपना एज भी बनाएंगे, आई कॉर्ड भी बनेगी हमारी बटन पट्टी में, तो लास्ट के 2 फंदों में हम बटन पट्टी बनाएंगे, लास्ट के 2 फंदों में एज बनाएंगे आई कॉर्ड। तो तब तक मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, एक उल्टा और एक सीधा। देखिए जब हम रो के लास्ट में आएंगे तब क्या करेंगे, लास्ट के 2 फंदों में हम आई कॉर्ड बनाएंगे। तो ये पहला फंदा हमारा सीधा है, धागा पीछे करके इसको हम सीधा स्लिप करेंगे, धागा आगे करके लास्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, जब भी हम रो के लास्ट में आएंगे तो हमें यही करना है। ये बॉर्डर अगर आप बनाएंगे तो आप इतना बनाने के बाद चेक कर लीजिएगा कि आपका नेक जो है वो 15 इंच आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो जो भी घटाना बढ़ाना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, या फिर पहले थोड़ा सा बनाकर देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके 1 इंच में कितने फंदे आ रहे हैं, तो फिर आप उसे 15 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब देखिए जैसे ये हमारी बड़ी नीडल है तो इसमें देखिए 13.5 तो इसमें भी आ रहा है, और ये नीडल जो है मैं इसको 2 में नाप कर देखूंगी तो ये 15 इंच हमारा तैयार आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे, एक उल्टा और एक सीधा। और आई कॉर्ड जो है वो हमें पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा जो भी आ रहा है सीधा आ रहा है तो सीधा बुनेंगे, उल्टा आ रहा है तो उल्टा बुनेंगे, और 12 फंदों की हम बनाएंगे बटन पट्टी, और बीच में हम बनाएंगे बटन होल। तो एक बटन होल तो हमें यहीं पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक हम बनाएंगे जब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लास्ट में, तो एक हम यहीं पर बनाएंगे। पहले फंदे को हम सीधा करके स्लिप कर लेंगे, धागा आगे करके उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब देखिए ये 2 फंदे तो हमारे आई कॉर्ड के हो गए, अब ये 4 हो गए। अब 2 फंदे हम बीच में घटा लेंगे, तो क्या करेंगे हम, देखिए आप चाहें तो इसमें लंबा वाला काज भी बना सकते हैं। लंबा वाला काज बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहीं से वापस होना पड़ेगा। ये हमने बना लिए 2 और 4 6 फंदे, तो हम क्या करेंगे, देखिए वापस आ जाएंगे इस तरफ, वापस इस तरफ आएंगे और इस फंदे को हम बुन लेंगे सीधा। ठीक है, स्लिप नहीं करेंगे, बुन लेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और आई कॉर्ड को हम जैसे बना रहे हैं देखिए इसे हम स्लिप करेंगे और धागा आगे करके लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को आगे करेंगे, उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक रो हमने स्किप करी। अब इसके लिए इधर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक बारी देखिए सीधा है ये फंदा, तो हम इसमें इस तरीके से बल देंगे और सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे। ठीक है,
और बाकी अपना ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तो हम बॉर्डर बना रहे हैं, तो जैसी हमारी बटन पट्टी है वैसे ही बनेगी जैसा हमारा बॉर्डर है, एक उल्टा एक सीधे का। अब जब नेक्स्ट रो में हम आएंगे तो यहाँ तक आएंगे, देखिए यहाँ से फिर वापस जाएंगे, फिर हम यहाँ तक इसको जॉइन करेंगे ये वाले फंदे। तो इस बार हम यहाँ तक बनाएंगे। तो इस रो को पूरा कर लेती हूँ। आप देखिए रो के लास्ट में ये जो हमारा सेकंड लास्ट फंदा है ये उल्टा आ रहा है, तो हम इसे उल्टा ही स्लिप करेंगे। धागा पीछे करके एज स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। ठीक है, तो एज का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप नेक्स्ट रो में ये फंदा उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा स्लिप कर लेंगे धागा पीछे करके। अब अपने बॉर्डर को हम कंटिन्यू रखेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। और इसको यहाँ तक बना लेंगे। ये जो हमने यहाँ पर बटन होल बनाया है यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। अब देखिए हम आगे बटन होल की तरफ, तो अब हम धागा आगे करके उल्टे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। और अभी जो हमारा ये बल चढ़ा हुआ है ये अभी देखिए यहीं से हमें अपनी जो रो है उसको यहीं से हमें टर्न हो जाना है। तो ये जो हमारा फंदा है, जो हमारा बल चढ़ा हुआ है, अभी हम इसे कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए सीधे फंदे को अब हम स्लिप कर लेंगे यहाँ पर और बॉर्डर को कर लेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप बटन होल बनाएंगे ना तो इसे हम बड़ा भी बना सकते हैं। तो जितना भी बड़ा हमें इसे बनाना है उतनी बार पहले हम यहाँ पर इतना ही बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे फिर वापस चले जाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे फिर वापस चले जाएंगे। तो पहले हम इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे जितना भी बड़ा हमें बटन होल बनाना है। अगर बहुत बड़े बटन के लिए बनाना है तो 3 या 4 बार हमें इस तरीके से पहले इसकी लेंथ कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर जितनी रो को हम रिपीट करेंगे उतने ही बल यहाँ पर हमें चढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर बार हमारा एक एक बल जो है वो कम होता जाएगा। इधर रो के लास्ट में फिर से हम क्या करेंगे, सेकंड लास्ट को स्लिप करेंगे और लास्ट स्टिच को सीधा बोलेंगे। और स्टार्टिंग में जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही स्लिप करेंगे। सेकंड फंदे को बुन लेंगे। पूरी रो में जो फंदा जैसा है उसको वैसा बुन लेंगे। देखिए इतना बनाने के बाद एक बार हम इसको चेक ज़रूर कर लेंगे यहीं पर। ठीक है, जिसके लिए भी हम बना रहे हैं जितना हमें नेक चाहिए उतना हमारा आ भी रहा है या नहीं। तो ये देखिए ये मेरा नेक जो है खींच के कर रही हूँ तो 15.5 के करीब आ रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा मैंने इसको खींच रखा है तो ये 15.5 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो वही मैंने जैसा आपको बोला कि 15-16 मुझे चल जाएगा, तो उतना ही आ रहा है ये। क्योंकि हर किसी के हाथ की टेंशन भी अलग अलग होती है ना, और ऊन भी मोटी पतली हो सकती है, तो इसलिए पहले आपको थोड़ा सा बनाकर इसे देखना पड़ेगा। क्योंकि गले से बनना ये स्टार्ट होता है तो गले की फिटिंग जो है वो अच्छी ही आनी चाहिए। पूरा स्वेटर जो है वो गले पर ही डिपेंड करता है, तो इसलिए थोड़ा सा बनाकर आपको देखना पड़ेगा जिस वूल से भी आप बना रहे हो। अब बटन होल की तरफ क्या करेंगे, देखिए ये फंदा हमारा उल्टा है
धागा आगे करके इसे हम उल्टा बनाएंगे और इसके साथ ही हम इसको भी बुन देंगे। ये जो हमारा उतारा हुआ धागा था, बल चढ़ा हुआ, इसे भी हम उल्टे फंदे के साथ ही बुन देंगे और बाकी हम अपने बॉर्डर को कंटिन्यू रखेंगे। सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। और साथ ही हम बनाते जाएंगे आई कॉर्ड अपनी। तो ये फंदे को, सेकंड लास्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, सीधा आ रहा तो सीधा स्लिप करेंगे, धागा आगे करके एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, अब एक बटन होल तो हमारा यहाँ पे बन गया, ये देखिएगा। और एक बटन होल जब हमारा बॉर्डर पूरा हो जाएगा तो हमारे बॉर्डर के लास्ट में बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बनेगा कॉलर में 2 बटन होल हम बना लेंगे। तो अब इसी तरीके से मैं इसकी कॉलर की चौड़ाई को पूरा कर लेती हूँ। तो ये हमारे कॉलर की जो चौड़ाई है वो कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। देखिएगा, ये 3.25 इंच आ रही है और सेंटीमीटर की बात करूँ तो ये आ रही है हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 4-5 सिलाइयाँ मैं इसमें और बनाऊँगी जो हमारा नेक लाइन है उसको फिनिशिंग देने के लिए। तो ये लाइन बनानी है नहीं बनानी है वो आप देख लीजिएगा, पर मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, इससे एकदम जो है रेडीमेड जैसी लुक आएगी दोनों साइड से। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे बटन पट्टी के 12 फंदे हो गए, जिसके बाद मैंने यहाँ पर मार्कर लगा दिया है। क्योंकि हमारा पूरा डिज़ाइन जो है वो एक उल्टा और एक सीधा में ही बन रहा है, तो इसलिए बीच में गड़बड़ ना हो, तो ये 12 फंदे के बाद मैंने इसमें मार्कर लगा दिया। और यहाँ पर भी मैं 12 फंदे से पहले यहाँ पर भी मार्कर लगा दूँगी अभी। तो ये जो हमारे बीच के फंदे हैं वो हमारे डबल हो जाएंगे इस वाली रो में। कैसे होंगे देखिएगा, ये देखिए ये सीधा फंदा आ रहा है हमारा, इसमें से हम एक फंदा नीचे से उठाएंगे इस तरह से और इसको हम बनाएंगे उल्टा। ठीक है, और सीधे फंदे को हम बनाएंगे सीधा। अब देखिए ये उल्टा फंदा हम उल्टा ही बनाएंगे। अब एक फंदा हम नीचे से यहाँ से पहले यहाँ से इसको क्रिएट करेंगे। देखिएगा, इसको हमने उठाया और इसको हमने पलट दिया, इस तरफ से हम इसे सीधा बुनेंगे। अब धागा आगे करेंगे। अब ये जो सीधा फंदा है इसके नीचे वाले लूप से एक फंदा उठाएंगे और इसे उल्टा बुनेंगे। अब ये सीधे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ठीक है, अब देखिए उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ से एक फंदा हम उठाएंगे और इसको हम पलट देंगे। या फिर हम ऐसे करेंगे, इसको हमने नीचे से इस तरीके से उठाया और इसको ऐसे घुमा के ऐसे फ्रंट लूप से सीधा बुन लिया। अब धागा आगे करके सीधे वाले फंदे के नीचे वाले लूप से इसको उठाएंगे और इसको उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये फंदा हमारा सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए उल्टे फंदे को कुछ नहीं करना, इसे हमें उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे करेंगे, यहाँ से इस को उठाएंगे देखिएगा, और अब इसको ऐसे उठाया और इस तरह से हम इसको सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, सीधे फंदे के नीचे वाले लूप को उठाएंगे और उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, उल्टे फंदे में हम कुछ नहीं कर रहे, इसको हम सिंपली उल्टा बुन रहे हैं और उल्टे फंदे के और सीधे फंदे के बीच में हम 2 फंदे बढ़ा रहे हैं। देखिए हमने इसको उठाया, सीधा बुना, धागा आगे किया, सीधे फंदे की नीचे वाले लूप को उल्टा बुना और ऊपर सीधा बुना। अब पूरी रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी, 12 फंदे बटन पट्टी के छोड़ के यहाँ तक।
देखिएगा, ये हमारा लास्ट फंदा है, जिसे हम एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। ऐसे हमने इसको क्रिएट किया नीचे से उठा के, और इसे हमने बनाया सीधा, धागा आगे किया, ये सीधे फंदे के नीचे वाली लूप से उठा के हमने उल्टा बुना, और अब इसको हमने सीधा बुना। ठीक है, तो ये जो हमने फंदे डबल किए हैं, ये हमने सीधी साइड से किया। ये इस तरफ आएगा हमारा बटन होल। अब हम सेकंड बटन होल यहाँ पर बनाएंगे। तो अब ये 12 फंदे हमारे बटन पट्टी के लिए बच गए। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे एक और मार्कर मैं लगा लूँगी, और बॉर्डर को कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारी आई कॉर्ड है, इसे मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लास्ट के 2 फंदों में इस तरीके से बनाते रहिएगा। अब क्या करेंगे देखिएगा, आप इस वाली रो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं उनको हम बना लेंगे पहले। अब क्या करेंगे देखिए, मार्कर को तो हम इधर ले आएंगे। अब धागा आगे करेंगे। अब देखिए, जो फंदा यहाँ से हमें उल्टा नज़र आ रहा है ना, उसको तो हम स्लिप करते जाएंगे। धागा पीछे करके सीधे फंदे को हम बुनते जाएंगे। देखिए, सीधा फंदा हमने बुन लिया, धागा आगे करके उल्टा फंदा स्लिप किया, धागा पीछे करके सीधा फंदा बुन लिया, धागा आगे करके उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके सीधे फंदे को बुन लेंगे, धागा आगे करके उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके सीधे फंदे को बुन लेंगे। अब पूरी रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, ये वाली रो कंप्लीट हो गई हमारी सीधी साइड। अब हम आ जाएंगे उल्टी साइड में, और ये जो हमारे बीच वाले फंदे हैं, इनको हम फिर से ऐसे ही बनाएंगे 4-5 सिलाइयों तक। उल्टे फंदे को हम स्लिप करते जाएंगे धागा आगे करके, और सीधे फंदे को बुनते जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारी हो गई बीच वाले फंदों की बात। और यहाँ पर अब हम बनाएंगे बटन होल। तो क्या करेंगे, जैसे हमने पहला बटन होल बनाया था, सेम वैसे ही बनाएंगे। दो फंदे हमारे आई कॉर्ड के हो गए, और 4 फंदे हम बना लेंगे। ठीक है, और अब हम यहीं से नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। देखिएगा, तो ये जो फंदा है, इसे हम स्लिप नहीं करेंगे, इस फंदे को हम बुनेंगे। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम यहाँ पर एक बल देंगे। देखिए, नेक्स्ट फंदा जो है वो हमारा सीधा है, तो बल को हम इस तरीके से देंगे, ये धागा हमारा पीछे चला जाएगा। अब हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे, और बाकी अपने डिज़ाइन को इसी तरह से बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा। ये हमारे हो जाएंगे बटन बैंड के फंदे।
आप देखिए सीधे फंदे को हम बुनते जाएंगे और धागा आगे करके उल्टे फंदे को हम स्लिप करते जाएंगे। सीधे फंदे को बुनेंगे, धागा आगे करके उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे। अब दोनों साइड से हमें ऐसे ही करना है। उल्टे फंदे को स्लिप करना है, सीधे फंदे को बुनना है, धागा आगे करना है, उल्टे फंदे को स्लिप करना है, सीधे फंदे को बुनना है। तो अब ये वाली रो हम कंप्लीट कर लेंगे और जब हम नेक्स्ट रो में आएंगे तो हमें बटन होल के यहाँ तक बनाना है, फिर वापस जाना है और फिर नेक्स्ट रो में आएंगे तब हम इन फंदों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो बीच में हम एक सिलाई छोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए अब आगे हम बटन होल की तरफ। तो ये लास्ट वाला फंदा हमने उल्टा बना लिया। अब हम यहीं से वापस हो जाएंगे। ये जो हमने बल चढ़ाया इसे हम अभी कुछ नहीं करेंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे नेक्स्ट रो में। बस हमें करना क्या है कि इस फंदे को हम बुन लेंगे, स्लिप नहीं करेंगे। और अब जो हमारे बाकी के फंदे हैं उनमें हमें अभी ऐसे ही करना है कि सीधे फंदे को हमें बुनना है और उल्टे फंदे को हमें धागा आगे करके स्लिप करना है। सीधे फंदे को बुनना है, धागा आगे करके उल्टे फंदे को स्लिप करना है। अब नेक्स्ट रो में हमारा ये बटन होल भी कंप्लीट हो जाएगा और ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब रो के लास्ट में बटन पट्टी को हम ऐसे ही बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा। अब नेक्स्ट रो में पूरी रो को हम अब इसी तरीके से बनाएंगे। ये हमारी लास्ट रो रहेगी, इसके बाद में हम बढ़े हुए फंदों को घटा देंगे। देखिए इसको हम स्लिप करेंगे उल्टे फंदे को, धागा पीछे करके सीधे फंदे को बुनते जाएंगे, उल्टे फंदे को स्लिप करते जाएंगे, सीधे फंदे को बुनते जाएंगे। अब देखिए हम आगे बटन होल की तरफ और अब हम अपने बटन होल को कंप्लीट करेंगे। तो ये उल्टे फंदे के साथ में हम इसको बुन लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब जो हमारी बटन पट्टी है उसको तो हम ऐसे ही बनाएंगे 12 फंदों को। देखिए ये 12 फंदों की हमने बटन पट्टी बना ली। अब ये फंदा हमारा सीधा आ रहा है, इसे हम सीधा बुनेंगे और अब ये उल्टा और इसके पीछे वाला सीधा, इन दोनों फंदों को हम इस तरीके से सीधा बुनते जाएंगे। देखिए एक उल्टा आ रहा है, एक सीधा आ रहा है, तो अब हम इसको सीधा बुनते जाएंगे। देखिएगा ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है।
तो वापस से अब जो हमारे फंदे हैं वो घट जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे बुन लेना है। अब इधर देखिएगा, रो के लास्ट में ये दोनों फंदों को हमने एक बना दिया। अब धागा आगे करेंगे और अपने बटन बैंड के फंदों को कंटिन्यू करेंगे। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये लाइन हमारी पर्ल वाइज आ गई है ना, तो दोनों साइड से एक जैसी लुक देने के लिए, ये देखिए एक जैसी लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, एक रो और बनाएंगे इस साइड से, उसे हम सीधा बनाएंगे। तो ये जो हमारी पर्ल की लाइन इधर आ रही है वो इधर भी आ जाएगी, ठीक है। और हम अपनी सिलाई भी जो है उसको भी चेंज कर लेंगे अब। तो ये कॉलर जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब इस रो में हम अपनी नीडल को भी चेंज करेंगे। देखिए अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 8 नंबर की नीडल। नौ नंबर की सिलाई से मैंने बॉर्डर बनाया है और अब 8 नंबर की सिलाई से मैं पूरा ये बनाऊंगी स्वेटर अपना। तो जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो हम ऐसे बुन लेंगे, एक सीधा एक उल्टा। ठीक है, और अब ये बीच वाले सारे फंदे हम बुन लेंगे सीधे। तो ये देखिएगा इस तरीके से कॉलर हमारा बन गया है। अब एक बार मैं आपको इसके फंदे और चेक करा देती हूँ कि हमारे पास जो नीडल में थे वो पूरे 120 फंदे हमने डाले थे। तो देखिए यहाँ तक जो इसकी विड्थ है वो है 3.25 इंच इसकी जो विड्थ है वो आ रही है। और सेंटीमीटर में बताती हूँ आपको, सेंटीमीटर में ये आ रही है 8 से 1 पॉइंट ज़्यादा है, 8 सवा 8 सेंटीमीटर के करीब ही आ रही है। ठीक है, तो इसके जो फंदे हैं वो हम एक बार काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और ये 60 जोड़े, मतलब 120 फंदे हमारे बिल्कुल यहाँ पर उतने ही हैं जितने हमने डाले थे। तो एक बार यहाँ पर तक बनाने के बाद आपको ज़रूर एक बार काउंट कर लेना है। अब हम करेंगे इसकी रेगुलर डिवीज़न। ठीक है, तो मतलब फ्रंट के फंदे, बैक के फंदे और स्लीव्स के फंदों को अब हम अलग अलग करेंगे। तो इसी में से क्योंकि हम एक साथ बनाएंगे फ्रंट बैक और स्लीव्स, तो हम फंदे कैसे डिवाइड करेंगे वो हम देखेंगे। देखिएगा टोटल स्टिचेस हैं हमारे पास 120,
तो इसमें से सबसे पहले तो हम बटन पट्टी के 24 फंदे अलग कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड में हमारे 12-12 फंदे हैं बटन पट्टी में, तो 24 फंदे हम इसमें से माइनस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बचेंगे कितने, 96 स्टिचेस। ठीक है, अब 96 को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 32। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 32 आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, बैक साइड में हम लेंगे 32, फ्रंट साइड में हम लेंगे 32 और स्लीव्स के लिए हम लेंगे 32। ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। अब फ्रंट क्योंकि हमारी 2 होती हैं तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 16 फंदे। अब स्लीव्स भी हमारे पास 2 होती हैं तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएंगे 16 फंदे। तो एक स्लीव में हमारे पास 16 फंदे आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, देखिए एक रफली हम गोला बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हम इसके 4 भाग करेंगे। ठीक है, ये हमारा बैक हो गया, ये हमारी स्लीव्स हो गई, ये दोनों हमारे फ्रंट हो गए और ये हो गई हमारी बटन बैंड। तो देखिए बैक साइड में हमारे पास 32 फंदे हैं, 32 हमारे बैक में हो गए। स्लीव्स में हमारे पास, फ्रंट में हमारे पास कितने हैं, 16-16। स्लीव्स में कितने आएंगे, 16-16। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रफली बना रहे हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हम यहाँ पर जो हम डिवाइड करेंगे 4 जगह पर, यहाँ से हम फंदे अपने इंक्रीज़ भी करेंगे साथ के साथ। तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर चाहिए होंगे 2-2 फंदे। ठीक, अब ये 2-2 फंदे हमारे पास कहाँ से आएंगे, ऑब्वियस है कि ये 2-2 फंदे हमें इन्हीं में से एडजस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन हम बैक साइड से नहीं करेंगे। बैक साइड हमें ऑलरेडी, हमारा जो बैक पार्ट होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो वहाँ से हम फंदे नहीं लेंगे। तो ये 2 फंदे हम कहाँ से लेंगे, ये 2 फंदे हम इस स्लीव से लेंगे, ये 2 फंदे हम इस स्लीव से लेंगे, ये वाले 2 फंदे हम इस फ्रंट से लेंगे और ये 2 वाले फंदे हम ये वाली फ्रंट से लेंगे। और जो हमारे 12 फंदे हैं वो हमारे बटन पट्टी के, उसमें से हम कोई फंदा नहीं लेंगे, हमारी बटन पट्टी 12 फंदे की रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये 2 फंदे जब हम इसमें से लेंगे तो हमारे पास बचेंगे 14 फंदे। अब हम इसको देखेंगे, ये 2 फंदे इसमें से लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी बचेंगे 14 फंदे। ठीक है, अब ये 2 फंदे हम इसमें से लेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास आएंगे 14, और ये 2 फंदे हम, ये वाले 2 फंदे हम इसमें से लेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास आएंगे 14 फंदे। इतना हो गया। अब देखिए हम चेक करेंगे हमारा फ्रंट और बैक बराबर है या नहीं है। ठीक, तो बैक में हमारे पास है 32 स्टिचेस। अब हम फ्रंट में कैसे पता करेंगे, देखिए फ्रंट में ये हमारे पास 14 फंदे हो गए, ये हमारे पास 14 फंदे हो गए, 28 हो गए, और बटन पट्टी के हम 12 फंदे काउंट करेंगे। 2 बार 12-12 यानी 24 फंदे हम काउंट नहीं करेंगे, 12 फंदे काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारी बटन पट्टी होती है वो देखिए इस तरीके से ओवरलैप होती है, तो हम इस तरह से डिवाइड करेंगे बटन पट्टी को। 12 फंदों के ऊपर 12 फंदे रख के इस तरीके से बटन पट्टी को हम इस तरह से अपने फंदों को डिवाइड करेंगे, ताकि हमारा ये जो बटन पट्टी है ये बिल्कुल सेंटर में आए। तो क्या करना है हमें, 14, 14, 28 और 12 कितने हो गए, 40। अब देखिए फ्रंट में हमारे पास आ रहे हैं 40 और बैक में हमारे पास आ रहे हैं 32 फंदे। तो मतलब हमारे पास कितने फंदों का डिफरेंस आ रहा है, 8 फंदों का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 8 फंदे हमें एडजस्ट करने हैं। ठीक, तो आपका साइज़ कोई भी हो, एक आध फंदा हमें एडजस्ट करना पड़ता है। दोनों स्लीव्स में हमारे फंदे बराबर हैं। अब फ्रंट बैक में हमें जो फंदे हैं वो फ्रंट और बैक के बराबर करने हैं। ठीक है, उसमें हमें कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे फंदे हैं फ्रंट में 40 आ रहे हैं और बैक में हमारे पास आ रहे हैं 32, मतलब 8 फंदे। अब हम क्या करेंगे, 8 फंदे हम फ्रंट और बैक में हमें इक्वल करने हैं। तो 8 में से 4 फंदे तो हम बैक में जोड़ देंगे और फ्रंट में हम 4 फंदे कम करेंगे। तो अब फ्रंट में जो 4 फंदे हम कम करेंगे वो बटन पट्टी से तो नहीं करेंगे, वो तो हमारे 12 ही रहेंगे। तो कहाँ से करेंगे,
ये वाली साइड से और ये वाली साइड से। अब 4 फंदे कम करने हैं तो क्या करेंगे, 2 इधर से कम करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 फंदे हो जाएंगे। 2 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। आप किसी के लिए भी बनाएंगे, किसी भी साइज़ का आप रेगलन स्लीव बनाएंगे, स्वेटर बनाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए अब हमने कर लिया डिवाइड अपने फंदों को। अब देखिए यहाँ पर हम 12 करेंगे, अब 12 को काउंट करेंगे, ये हमारा फाइनल हो गया, ये भी हमारा फाइनल हो गया, और ये बटन पट्टी के हमारे 12 फाइनल हो गए। तो कितने होंगे, देखिए एक बार हम चेक करेंगे, 12, 12 दूनी 24 और 12 दिए 36। अब हमारे यहाँ पर आ गए 36 फंदे हमारे फ्रंट में आ गए। बैक में हमारे कितने आ गए, 32 और 4 36। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बराबर हो गया। अब 36 फंदे हमारे बैक में हो गए, 36 हमारे फ्रंट में हो गए, और स्लीव्स में हमारे हो गए 14 फंदे, और 2 2 2 2 8 फंदे हमारे ये हो गए। अब हम इनको चेक करेंगे एक बार कि हमने ठीक से डिवाइड किया है या नहीं किया है। देखिएगा, बैक से स्टार्ट करेंगे, 36 फंदे हमारे बैक के हो गए। ठीक, स्लीव्स के हमारे कितने हो गए, 14 दोनों साइड के। फ्रंट के हमारे कितने हो गए, 12। बटन बैंड के कितने हो गए, 12। अब जब हम टोटल काउंट करेंगे तो हमारे 120 फंदे आने चाहिए। ठीक है, तो जब हम टोटल करेंगे तो हम दोनों साइड के बटन पट्टी के फंदे जो है वो जोड़ेंगे, और क्या लेंगे हम, ये जो हमने डिवीज़न के लिए किए हैं, तो ये जो हमने डिवीज़न के लिए किए हैं ये हमारे टोटल हैं 8 फंदे। देखिए 1 2 3 4, तो 2 फंदे हैं, 8 फंदे ये हो गए। अब हम इनको टोटल करेंगे। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 48 और 8 हमारे पास ये हो गए 56 फंदे। 56 और 14 हमारे पास हो गए 70, 70 और 14 हो गए हमारे पास 84, 84 फंदे। 84 और 36 हमारे पास हो गए 120 फंदे। तो हमारा जो डिवीज़न है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, अब हम इसको बटन पट्टी में मार्कर लगा के और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलर में सबसे पहले हम मार्कर लगा लेंगे ताकि हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाए। तो देखिए एक मार्कर तो ये हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, ये हमारे बटन बैंड के 12 फंदे हैं, उसके बाद हमारा ये मार्कर लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए 12 फंदे हमारे फ्रंट के हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये 12 फंदे हो गए। एक मार्कर हम यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये 2 फंदे रखे हुए हैं डिवीज़न के लिए, तो ये 2 फंदों को बीच में रख के एक मार्कर में यहाँ पर लगा लूँगी। ठीक है, और अब हम लेंगे स्लीव्स के लिए, तो स्लीव्स में हमारे कितने आ रहे हैं, 14। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे स्लीव्स के लिए हो गए। अब हम आएंगे बैक साइड में, तो बैक साइड में हमारे पास कितने हैं, 36। नहीं, अभी पहले हम 2 फंदे अलग करेंगे। देखिए 1 2 ये डिवीज़न वाले 2 फंदे हम अलग करेंगे पहले। अब हम लेंगे बैक साइड के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 दूनी 36, तो ये हम लगा देंगे 36 फंदे। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये 36 फंदे हो गए। अब 2 फंदों के बाद फिर से लगाएंगे, और अब ये वाली स्लीव पे आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदे। अब 2 फंदे, 1 2
ये जो 2 फंदे हैं इन पे हमारी इंक्रीजिंग होगी, इसी में फंदे बढ़ाने हैं हमें। अब आ गए हम वापस से फ्रंट में, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और ये मार्कर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और ये 12 फंदे हमारे बटन पट्टी के। तो इस तरह से हम पहले मार्कर लगा लेंगे अपने नेक में और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे हम, मार्कर लगाने के बाद जो है देखिए हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो अब बटन पट्टी के ऊपर तो हम बटन पट्टी बनाएंगे सेम ऐसे, एक सीधा एक उल्टा, ठीक है। और जो हमारी आई कॉर्ड है वो भी हम सेम इसी तरीके से बनाते रहेंगे। बीच में अगर आपको कोई डिज़ाइन डालना है तो आप डाल सकते हो। अभी तो मैं इसको सीधा बनाऊंगी और यहाँ पर हम फंदे इंक्रीज़ करेंगे। बाकी जो है हमारा वो सीधी सिलाई में सीधा और उल्टी सिलाई में उल्टा बनेगा, देखिएगा। ये देखिए बटन बैंड के फंदे हमने बना लिए, एक सीधा एक उल्टा। अब हम मार्कर को इधर ऐसे नीडल में डालेंगे और ये जो हमारे 12 फंदे फ्रंट वाले इनको हम सीधा बुन लेंगे। देखिएगा ये 12 फंदे बना लिए हमने फ्रंट के। अब हम ये 2 फंदे जो हमारे बीच में हैं इनको हम इंक्रीज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक बार हम इसको आगे से बुनेंगे और एक बार हम इसे पीछे से बुनेंगे। दोनों फंदों को एक बार आगे से बुनेंगे, एक बार पीछे से बुनेंगे और बाकी फंदों को सीधी सिलाई पे हम सीधा बुनते रहेंगे और उल्टी सिलाई पे उल्टा बुनते रहेंगे। अब यहाँ पर ये 2 फंदों को भी हम इसी तरह से इंक्रीज़ करते रहेंगे। देखिए एक बार फिर से देखिएगा, ये 2 फंदे हैं हमारे। पहले हम इसको फ्रंट से बुनेंगे, फिर हम इसे बैक से बुनेंगे। पहले फ्रंट से बुनना है, फिर बैक साइड से। देखिए अब हम आ गए इधर रो के लास्ट में, यानी कि फ्रंट साइड पर वापस आ गए। तो ये जो हमने 2 मार्कर लगाए हैं इसके साथ ये देखिए हमारी फ्रंट साइड है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए जब हम नीचे से स्वेटर बनाते हैं ना तो गले की साइड से हम कैसे घटाते हैं, 4 3 2 1 1 1, इस तरीके से हम फंदे घटाते हैं। या फिर 5 4 3 2 1 1 1, इस तरीके से फंदे घटाते हैं, ठीक है। तो मैं जो घटाती हूँ वो 4 3 2 1 1 1 करके गोलाई देती हूँ यहाँ पर। तो अब हम इसे बना रहे हैं ऊपर की साइड से, तो हम क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, 1 1 1 2 3 4, इस तरीके से हम जो है ऊपर से फंदों को यहाँ पर हम घटाएंगे नहीं। यहाँ पर ये देखिए फ्रंट के हमारे 12 फंदे हैं, एक एक फंदा हम लेते हुए चले जाएंगे हर बार, मतलब यहीं से हम वापस हो जाएंगे। ये जो हमारी ये 2 मार्कर लगे हुए हैं यहीं से हम ये वाले फंदे हमने इंक्रीज़ कर लिए। अब हम यहाँ से एक फंदा ले लेंगे फ्रंट में से, ठीक है। ये हमारे 12 फंदे थे, एक फंदा हमने ले लिया और अब हम यहीं से वापस हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और बाकी पूरी रो को हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, ये जो फंदे हमने बढ़ाए थे ये भी हमें उल्टे बुन लेने हैं। अब हम यहाँ तक आ जाएंगे, दूसरे साइड के फ्रंट तक। ये देखिए हमारे जो ये फ्रंट के 12 फंदे हैं यहाँ तक अब हम इसको बुन लेंगे और फिर से हम यहाँ से एक फंदा ऐड करके वापस चले जाएंगे। अब देखिएगा हम फिर से आगे रो के लास्ट में। अब देखिए हमारे जो बीच वाले फंदे हैं ना ये तो हमारे बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो हमने मार्कर जो है वो सेंटर के 2 फंदों के यहाँ पर लगाना है, 2 फंदों के इधर और इधर, ठीक है। ताकि हमें ये भी याद रहेगा कि हमें इन्हीं फंदों को बढ़ाना है।
देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारे 2 फंदे सेंटर वाले हैं ना, तो मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये 2। अब देखिए एक एक फंदा तो हमने इस तरफ से उठा लिया है गले की तरफ से। अब हम 2 फंदे उठाएंगे। देखिए ये फंदे हमारे बढ़े हुए फंदे हैं, ठीक है। ये जो हम 2 फंदे बीच में रखकर इनको बढ़ा रहे हैं, ये वो वाले फंदे हैं, पर मार्कर हमें 2 फंदों के आसपास ही लगाना है। अब देखिए यहाँ से इस बार हम 2 फंदे उठाएंगे। देखिए यहाँ से हम पता करेंगे, लास्ट में हम 4 उठाएंगे, फिर हम 3 उठाएंगे, इस बार ही हम 2 उठाएंगे। तो एक एक फंदा 3 बार मैंने यहाँ से उठा लिया है। तो अब क्या करेंगे, 2 फंदे इसमें हम इस तरीके से ऐड करेंगे। देखिए ये 2 फंदे यहाँ से उठा लिए हमने गले की तरफ से, अब वापस आ गए, ठीक है। अगली बार हम 3 फंदे उठा लेंगे, इसको स्लिप करेंगे, आप देखिए मार्कर को ना हम निकाल के उल्टी सिलाई में ये एक फंदा इधर ले आएंगे जो हमने बढ़ाया था, और इसके बाद हम अपना मार्कर लगाएंगे। बीच में हमारे ये 2 फंदे रह जाएंगे, और ये वाला मार्कर हम इस बढ़ाए हुए फंदे के इधर लेकर आएंगे। इधर, ठीक है। अब उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुन लेना है, और जब हम नेक के इस तरफ आएंगे, देखिए 2 हो गए ये हमारे बढ़े हुए फंदे। अब जब हम नेक के इस तरफ आएंगे तो यहाँ से 2 फंदे उठा लेंगे, फिर वापस हो जाएंगे। अगली बार जब उल्टी सिलाई में आएंगे तो यहाँ से 3 उठा लेंगे। इस तरह से हम ये फंदे जो है सारे उठा लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इस तरफ से 3 फंदे उठाएंगे। देखिए 3 फंदे बुन लेंगे सीधे, और यहाँ से वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट रो में ये 4 फंदे उठा लेंगे। अब इधर उल्टी साइड में भी देख लीजिए एक बार। देखिए ये हमारे 7 फंदे हैं, 3 हम पहले बुन लेंगे, और आ जाएंगे सीधी तरफ। अब देखिए एक बार और देख लीजिए आप, ये हमारे लास्ट 4 फंदे रह गए। इस बार हम इन चारों को उठा लेंगे इस तरह से। तो ये हमें नेक की गोलाई के लिए इस तरीके से करना होता है। देखिए ये चारों हो गए। अब एक बार हम फिर से इधर जाएंगे, और नेक्स्ट रो में हम अपने बटन पट्टी के जो हमारे फंदे हैं ये वाले, इनको भी हम ऐड कर लेंगे साथ में। आप सेम इसी तरीके से हम जो 4 फंदे हमारे इधर बचे हैं उल्टी साइड में, अब ये 4 फंदे हम इस साइड से भी उठा लेंगे। ये देखिएगा ये 4 फंदे हो गए, इन्हें भी हम साथ में बुन लेंगे।
अब देखिए इधर के सीधी साइड के जो बटन पट्टी है उसके फंदे तो उठा लिए हमने, और अब हम आगे उल्टी साइड में। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए क्या करेंगे हम, देखिएगा अब हम अपनी बटन पट्टी को जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बुनते चले जाएंगे। और अब यहाँ पर हमें ये मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पोर्शन हमारा प्लेन है और ये जो है ये हम बटन पट्टी वाला ये हमारा बॉर्डर है। और इसके साथ ही ये हमारी बनेगी आई कॉर्ड एजिंग। ये साथ में जो हमारा एज बनता जाएगा तो देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन बनेगा इस तरीके से। अब देखिएगा अब हम इसकी बटन पट्टी के ऊपर बटन पट्टी बनाते जाएंगे और जो फंदे हमें इंक्रीज़ करने हैं वो हमारे हर बार इसी तरीके से इंक्रीज़ होंगे जहाँ पे हमने ये मार्कर लगाया हुआ है, और बीच वाले फंदों को हम सीधी सिलाई पे सीधा बनाएंगे, उल्टी सिलाई पे उल्टा बनाएंगे। ठीक है। अब हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, साथ के साथ अब हमें जो हमारा बटन होल बन रहा है उसका हमें ध्यान रखना है। देखिए ये जो हमारा कॉलर था इसमें हमने 2 बटन होल बनाए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अब ये कितनी कितनी दूरी पर लगाना है, बटन होल बनाना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब आर्म होल तक मैं इसको ऐसे ही बना लूँगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अब हमें मार्कर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब हमारा बीच में कोई डिज़ाइन भी नहीं है, बॉर्डर हमारा अलग से विजिबल हो रहा है, और ये क्योंकि हमारे फंदे सीधे हैं तो ये हमें सीधे विजिबल हो रहे हैं। देखिएगा अब यहाँ पर भी हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमें ये बीच वाले जो फंदे हैं यही दोनों इंक्रीज़ करने, तो इतना बनने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से आप चाहो तो मार्कर लगे रहने दे सकते हो। देखिएगा आप चाहो तो इसे मार्कर को यहाँ से निकाल करके हम एक मार्कर भी इसको लगा सकते हैं। देखिए इस फंदे को हमने बढ़ाया पहले आगे से फिर पीछे से। ठीक है। अब एक मार्कर हम बीच में लगा लेंगे यहाँ पर। अब इसको हम आगे से और पीछे से इसे हम हटा देंगे। ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं, एक मार्कर से भी हमारा काम चल जाएगा। मार्कर के इधर वाला फंदा हमें इंक्रीज़ करना है और इधर वाला फंदा इंक्रीज़ करना है। तो आर्म होल तक मैंने इसको बना लिया है। तो इसकी जो लेंथ है, देखिए फंदे इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। यहाँ से हम नापेंगे, जो हमारी उल्टी सिलाई है यहाँ से हम इसको यहाँ तक नापेंगे, तो इसको मैंने यहाँ तक 10 इंच बना लिया है। ठीक है। देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे तो ये पूरा यहाँ तक 10 इंच है। अभी ये फंदे खुल जाएंगे तो ये ठीक से मेज़र हो जाएगा। यहाँ तक मैंने इसको 10 इंच किया है। ठीक है, ऐसे में। और इस वीडियो में हम यहीं तक इसको बनाएंगे। और फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और मैं भी नहीं चाहती कि जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं और आपको फिर समझ नहीं आए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इसकी स्लीव्स और इसका फ्रंट बैक। तो कैसे हम बनाएंगे ये देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।